ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं शबरी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। शबरी पूर्व जन्म में क्या थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। शबरी सर्वप्रथम इंद्रदेव के दरबार में एक अप्सरा थी। इंद्रदेव के दरबार में और भी अप्सरा थी। प्रतिदिन अप्सरा वहां इंद्रदेव के दरबार में नृत्य किया करती थी। किसी समय भगवान श्री हरि विष्णु इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्रदेव के दरबार में इंद्रदेव बड़े आदर पूर्वक उनको आसन दिए। हरि विष्णु उस पर बैठ गए और नृत्य को देखने लगे। अप्सराएं जो नृत्य कर रही थी उसमें से एक अप्सरा भगवान श्री हरि विष्णु के सुंदर रूप को देखने लगी। मतलब उनका इतना सुंदर रूप था तो वह नृत्य करना ही भूल गई। इस पर इंद्रदेव क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य के योनि में स्त्री जाति में जन्म लेने का श्राप देता हूं। यह सुनकर के वह अप्सरा इंद्रदेव से कहने लगी, जो मेरे अंदर कोई गलत विचार नहीं था, मैं कोई गलत विचार से उनको नहीं देख रही थी। उनका सुंदर रूप के चलते उन्हीं के तरफ मेरा ध्यान हो गया था, जिसके कारण मैं नृत्य करना भूल गई। इस पर इंद्रदेव कहने लगे, जो मेरा श्राप तो वापस लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे उद्धार का एक रास्ता बताता हूं। जब श्री हरि विष्णु त्रेता युग में अवतार लेंगे तब तुम्हारे घर वे आएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तुम उनमें विलीन हो जाओगे। इसके बाद वह अप्सरा पृथ्वी लोक में एक कन्या के रूप में जन्म ली। फिर जब बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राजा से हो गया। शबरी का नाम तब पड़ा परम ऋषि रानी। वह बहुत सुंदर थी। किसी समय राजा शबरी को लेकर के, जो परम ऋषि रानी के रूप में थी, कुंभ मेले में गए। वहां पर एक शिविर में ठहरे। उसी के नजदीक में ऋषि मुनिगण यज्ञ कर रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था। शबरी भी जो है मंत्रोच्चारण की आवाज सुन करके अपने पति से, राजा से कहने लगी, जो मेरा भी मन उस सत्संग में जाने का होता है। इस पर राजा कहने लगे कि तुम रानी हो, सुंदर हो, उस ऋषि मुनि के बीच में तुम्हें जाना ठीक नहीं है, वहां जाकर के बैठना ठीक नहीं है, ये मना कर दी। इस पर शबरी बहुत दुखी हो गई और अपने शिविर में जाकर के रोने लगी। रात्रि के समय, जब मध्य रात्रि का समय था, तो गंगा तट पर जाकर के गंगा माता से कहने लगी, जो हे माता, जब मेरा अगला जन्म हो तो मेरा जो है सो क्या है, रूप सुंदर नहीं हो, कुरूप हो, मैं ऊंची जाति में जन्म नहीं लूं। और उस गंगा जल में समा गई, आत्महत्या कर ली। फिर उसका जन्म भील समुदाय के जो लोग होते हैं उनमें एक सवर जाति होता है, उस जाति में जन्म हुआ। सबर जाति में जन्म लेने के कारण उसे शबरी के नाम से भी जाना गया, लेकिन उसका नाम पहले श्रवणा था।
उसके पिता का नाम अज था और माता का नाम इंदुमती। सबरी बचपन से ही साधु महात्मा के विचार को सुना करती थी बड़े ध्यान से। जो भी साधु महात्मा आते थे उसका आदर सत्कार किया करती थी, सेवा करती थी। उसके आचार विचार और उसके माता के आचार विचार में अंतर था। माता पिता जंगल में रहने वाले लोग, वे पशु पक्षी ये सब को मार करके खाया करते थे भोजन में, लेकिन सबरी पशु पक्षियों से बहुत प्यार किया करती थी, पशु पक्षियों की भाषा बोलती थी और पशु पक्षियों की भाषा बोल करके उससे बात किया करती थी पशु पक्षी से। उसके विचार को देख करके उसके माता पिता पंडित को बुला करके बात करने लगे, जो क्या करूं, हम लोगों का जो है रहन सहन आचार विचार अलग है और ये तो साधु महात्मा की बात करती रहती है। इस पर पंडित लोग कहने लगे, जो ऐसा कीजिए, इसका विवाह कर दीजिए। उसकी विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह की तैयारी में बहुत से पक्षियों को जो है उसके माता पिता इकट्ठा कर लिए, एक जगह घर में रख लिए। तो एक दिन सबरी अपनी माता से कहने लगी, जो इतने पक्षी किस लिए घर में रखी हो? इस पर सबरी की माता कहने लगी, जो तुम्हारा विवाह होगा उसमें जो है इसको मार करके भोजन तैयार किया जाएगा, इसको पका करके मेहमानों को दिया जाएगा भोजन के रूप में। इस पर सबरी कहने लगी, जो इतने पक्षियों को मार करके मेरा विवाह होगा, उसकी हत्या होगी तब मेरा विवाह होगा, ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी। उसी दिन रात्रि के समय सबरी ने, जहां पर बहुत से पक्षी रखे हुए थे जिस घर में, उसके दरवाजे उसने खोल दिया और सभी को भगा दिया। पक्षियों को भगाते हुए सबरी को दूसरे आदमी ने देख लिया। सबरी सोचने लगी, जो ये व्यक्ति तो देख लिया है, मेरे माता पिता को यदि बता देंगे तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। उसने डर से रात्रि के समय वहां से भाग गई और जाते जाते ऋषिमुख पर्वत पर चली गई, जहां पर बहुत से ऋषि मुनि आश्रम बना करके रहा करते थे। वहां पर चोरी से छिप के वहां आश्रम की साफ सफाई किया करती थी, लकड़ी इकट्ठा करके रख दिया करती थी। ऋषि मुनि ये जो है प्रतिदिन वो सोचते थे, जो हम लोग तो साफ सफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये काम कौन कर देता है। एक दिन सबरी जब साफ सफाई कर रही थी उस आश्रम की, तो ऋषि मुनि देख लिए। इस पर पूछने लगे, तुम कौन हो? तो सबरी कहने लगी, जो मैं भील जाति की हूं। इस पर ऋषि मुनि गुस्से में आ गए, क्रोध करने लगे, छोटी जाति समझ करके। तो उस ऋषि में से एक मतंग ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्री के रूप में उनको स्वीकार कर लिया और एक कुटिया जो है दे दिया, जो इसमें तुम रहो और आज से आश्रम की साफ सफाई किया करना, ऋषि मुनियों की सेवा करना। इस तरह से वह सबरी प्रतिदिन आश्रम की साफ सफाई किया करती थी और इस तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ समय बीतने के बाद में मतंग ऋषि ने कहा, जब अब मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूं। इस पर सबरी कहने लगी, जो मैं पहले ही एक माता पिता को छोड़ करके आपके पास में आ गई हूं, आप भी हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो इस पर मतंग ऋषि कहने लगे, क्या बात है, बोलो। वो सबरी कहने लगी, जो आप चले जाएंगे तो मेरा देखभाल कौन करेगा। इस पर मतंग ऋषि कहने लगे, चिंता क्यों करती हो,
तुम्हारा देखभाल तो प्रभु राम करेंगे, श्री राम। यह बात सुन करके शबरी प्रतिदिन भगवान राम की आने की खुशी में रास्ते पर फूल जो है बिखेर करके, फूल सजा करके रखती थी प्रतिदिन। एक समय भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर सबरी के कुटिया में पधार गए। बड़े खुशी पूर्वक सबरी एक पत्थर शिला का टुकड़ा दिए। अब बोले जी इस पर जो है प्रभु बैठिए। चरण पखाने लगी और मीठे मीठे बीर चक्कर करके लाई थी प्रभु श्री राम को देने के लिए। उसने प्रभु श्री राम को दिए। प्रभु श्री राम उसको जो है खा लिए बेर को, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं खाए, जिसके कारण लक्ष्मण जी वही बेर संजीवनी बूटी बना। जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था तो वही संजीवनी बूटी उनकी जान बचाई। किसी वैद्य ने कहा था जो उसी बूटी को लाइए, तब हनुमान जी लाए थे। तो इस तरह से सबरी का जो है क्या होगा, उद्धार हो गया और सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तगण, जो कोई भी प्राणी श्रद्धापूर्वक परम पिता परमेश्वर में ध्यान लगाता है तो वे अवश्य ही एक दिन बेड़ा पार कर देते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय माता दी।